अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लूप्स वाले चैप्टर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम और ये प्रोग्राम नंबर 13 होगा इस चैप्टर का जो हम समझने वाले हैं। तो चलें इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। लिखा गया जी, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग शेप यूजिंग नेस्टेड लूप। आपने ये जो स्टैरिक वाली शेप बनी हुई है, इस शेप को हमने प्रिंट करना है नेस्टेड लूप को यूज़ करते हुए। तो नेस्टेड लूप का आप लोगों को पता है कि हम एक लूप की बॉडी के अंदर एक दूसरा लूप जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और पिछले 2-3 प्रोग्राम हमने ऐसे ही किए हैं जिसमें नेस्टेड लूप को इस्तेमाल किया है। और मैंने आपको बताया था पैटर्न से ही हम देख लेंगे कि हमारा जो नेस्टेड लूप है उसमें आउटर लूप कितनी दफ़ा चलेगा और इनर लूप कितनी दफ़ा चलेगा। तो यहाँ पर देखें, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि हमने नंबर ऑफ़ रोज से ये देख लेना है कि हमारा आउटर लूप कितनी दफ़ा चलेगा। तो नंबर ऑफ़ रोज कितनी है जी, 1 2 3 4 और 5। इट मीन्स हमारा जो आउटर लूप है ना वो 5 टाइम एग्जीक्यूट होना है, मतलब उसकी 5 आइट्रेशन चलेंगी। उसके बाद हमारा जो इनर लूप है उसमें देखें तो फर्स्ट पहले एक कॉलम है, फिर 2 कॉलम है दूसरी रो में, तीसरी रो में 3 कॉलम, चौथी रो में 4 कॉलम और 5वीं रो में 5 कॉलम एक तरह से हमारे पास हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आउटर लूप की फर्स्ट आइट्रेशन होगी तो इनर लूप भी एक दफ़ा ही चलेगा, मतलब एक दफ़ा उसने स्टैरिक को प्रिंट करना है। और जब आउटर लूप की दूसरी आइट्रेशन होगी तो इनर लूप जो है ये भी 2 दफ़ा चलेगा। ओके, इसी तरह जब आउटर लूप की तीसरी आइट्रेशन होगी तो ये भी 3 दफ़ा चलेगा क्योंकि 3 स्टार प्रिंट करने हैं। तो इसी तरह जब ये इसकी चौथी आइट्रेशन होगी तो ये इसकी 4 आइट्रेशन इनर लूप की चलेंगी, और जब इसकी 5वीं आइट्रेशन होगी तो इसकी भी इनर लूप की उस टाइम 5 आइट्रेशन चलेंगी। इसका मतलब आउटर लूप टोटल जो है वो 5 टाइम चलेगा, 5 आइट्रेशन होगी। लेकिन हमारे पास ये जो इनर लूप है, मतलब 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, मतलब इनर लूप 15 टाइम चलेगा और आउटर लूप सिर्फ 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखेंगे, उसके बाद मेन फंक्शन और 2 वेरिएबल्स बना लेंगे जिनकी मदद से हम इनर और आउटर लूप को कंट्रोल करेंगे। अब सबसे पहले तो हम आउटर लूप लिखेंगे, फॉर लूप। उसमें क्या करेंगे जी, m को इनिशियलाइज करवा देंगे 1 से, और आउटर लूप ने कितनी दफ़ा चलना है, कितनी टाइम चलना है, 5 टाइम। तो हम लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन लगा देंगे। तो अभी चूंकि कंडीशन ट्रू है तो यहाँ से हम लूप की बॉडी में मूव करेंगे, आउटर लूप की बॉडी में। आउटर लूप की बॉडी में जो है इनर लूप लगा हुआ है, और इनर लूप जो है मैंने आपको बताया कि जब आउटर लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो इनर लूप जो है वो एक दफ़ा ही चलेगा। फिर इस आउटर लूप की दूसरी आइट्रेशन पे इनर लूप 2 टाइम चलेगा। तो वो इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, वो इस तरह से होगा कि आपने क्या करना है जी, पहले जो इनर लूप है उसको हम जो हमारा लूप कंट्रोल वेरिएबल n है उसको 1 से इनिशियलाइज करवा देंगे, और इसकी कंडीशन जो रखनी है ना हमने वो लेस देन इक्वल टू m रखनी है, मतलब m तक हम जाया करेंगे जो भी उस टाइम m की करंट वैल्यू होगी। अभी m की करंट वैल्यू क्या है, 1। ओके, तो देखिए ज़रा, n की वैल्यू 1 और 1 क्या लेस देन इक्वल टू होते हैं, m मतलब 1, और ये लेस देन तो नहीं है, इक्वल टू है 1। तो कंडीशन ट्रू ही, कंडीशन ट्रू होने पे इनर लूप के अंदर जो हमारे नीचे वाली स्टेटमेंट है ये प्रिंट हो जाएगी। इसका मतलब एक स्टैरिक हमारे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम वापस जाएंगे इनर लूप के इंक्रीमेंट की तरफ, और जब इसको इंक्रीज करेंगे n की वैल्यू 1 से 2 हो जानी है। तो अब n की वैल्यू 2 है, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 होता है, नो, फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब अब इनर लूप हमारा नहीं चलेगा। अब यहाँ से हम वापस मूव कर जाएंगे किधर भला, आउटर लूप के इंक्रीमेंट की तरफ। और आउटर लूप के इंक्रीमेंट की तरफ जैसे ही मूव करेंगे तो इसकी m की वैल्यू क्या होनी है, एक इंक्रीज 2 हो जानी है। अब m की वैल्यू 2 है, कंडीशन चेक करेंगे, 2 लेस देन 5 होता है, यस, कंडीशन ट्रू। ट्रू होने पे इनर लूप में आ जाएंगे। अब अगेन n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और कंपेयर होती जाएगी m की वैल्यू से। अब m की वैल्यू क्या है, पहली आइट्रेशन में 1 थी तो अब क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है। ओके, अब हमारा इनर लूप 2 दफ़ा चलेगा। तो इनर लूप 2 दफ़ा चलेगा तो नीचे वाली लाइन में हमारे पास 2 स्टैरिक प्रिंट करेगा। तीसरी जब आइट्रेशन पे आएगा इनर लूप तो कंडीशन फॉल्स हो जानी है। वापस आउटर लूप की तरफ जाएंगे, m की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, फिर 5 लेस देन, फिर अब इनर लूप दोबारा से स्टार्ट होगा 1 से और m की वैल्यू के साथ कंपेयर होगा। अब m क्या है, 3, तो 3 दफ़ा हमारा इनर लूप चलेगा।
3 स्टैरिक प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपकी एग्जीक्यूशन होती जाएगी और जैसे ही m की वैल्यू ऑटो लूप में 6 होनी है तो ऑटो लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा। तब तक हमारे पास स्टैरिक जो पैटर्न हमने प्रिंट करना था वो प्रिंट हो चुका होगा। तो ये एक नेस्टेड लूप का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जो कई दफ़ा पूछा जा चुका है, और ये थ्योरी के पेपर में भी और प्रैक्टिकल के पेपर में भी। तो ये एक हमारी सीरीज़ जो है लूप्स वाले प्रोग्राम की एंड होती है, जो हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 13 जो है वो प्रोग्राम्स देखे हैं। अगर आप इन प्रोग्राम्स को कर लेते हैं तो होपफुली श्योरली मैं कहता हूँ कि 100% आप लोगों के प्रोग्राम्स जो आने वाले हैं चैप्टर 12 से जो प्रोग्राम आने वाला है बोर्ड के एग्ज़ाम में, वो आसानी से आप लोग हल कर लेंगे। ऑनलाइन कंपाइलर में हमने कोड लिख लिया, अब इसे हम एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि क्या हमें ये सही रिज़ल्ट दे रहा है या नहीं। एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो आप राइट साइड पे देखें तो आपके सामने उसी पैटर्न में स्टैरिक जो है वो प्रिंट हो चुके हैं।